तो आइए आज हम लोग कुछ केमिस्ट्री के फार्मूला के देखते हैं। और जितने भी फार्मूला यहाँ पे देख रहे हो यानी किसी रासायनिक सूत्र देख रहे हो, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है और अक्सर पूछा जाता है। तो क्लास 10वीं और 12वीं के जितने भी स्टूडेंट हैं इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये ही प्रश्न यानी कि ये जितना प्रश्न आप देख रहे हो इसी में से कोई ना कोई प्रश्न पूछा गया है 2 या 4 मार्क में। हालांकि अब तो ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ गई है, यानी कि ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ जाने के कारण 4 भी पूछ सकता है और 5 भी पूछ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूछेगा तो रासायनिक सूत्र। तो आप लोग अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले तो इसको लिख लीजिएगा, लिख लेने के बाद इसके बाद याद कर लीजिएगा, और याद जब हो जाएगा तो उसको कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो इतना आप तैयारी कर लीजिएगा तो समझिए आप एग्ज़ाम में 5 अंक कम से कम, समझिए ना 2 अंक का आप बना के ज़रूर आइएगा। तो चलिए शुरुआत कर देना। तो पहला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, यानी कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यानी जब आपसे कोई पूछ दे कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है तो आप उसको जवाब दीजिएगा कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो समझ गए। आइए आप दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। तो समझे। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होगा, तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। यानी कि यहाँ देखिए तो आधा जल है ना, तो आधा जल को क्या पढ़ते हैं अर्धहाइड्रेट, या नहीं तो हेमी हाइड्रेट भी पढ़ सकते हैं। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र का रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, और इसको इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो समझ गए इसके बारे में। तो आइए अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न कहता है कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है CaSO4 2H2O। जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। थोड़ा कुछ देख लीजिए। तो यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को यहाँ देख रहे हो ना, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है CaSO4। मान के चलिए ऑप्शन में इस तरह से नहीं दिया रहे, इस तरह से हो, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र ये तो होता ही है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि CaSO4 का हॉल 2 H2O। तो समझे। तो आइए आप देखते हैं। तो अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चौथा प्रश्न कहता है कि धोने का सोडा, यानी कि इसको धोवन सोडा भी बोलते हैं, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। आइए पाँचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पाँचवा प्रश्न कहता है कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। तो इसको NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी कि रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जहाँ आप देखिए तो सोडियम है, हाइड्रोजन है, और कार्बोनेट को CO3 से लिखते हैं, तो क्या हुआ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसी का उपयोग हम लोग खाना बनाने यानी कि खाना को स्वादिष्ट बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। किसका, तो बेकिंग सोडा का, यानी कि पकौड़ी और में पकौड़ा और जो बनाते हैं ना उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका उपयोग करते हैं बेकिंग सोडा का। तो समझ गए। आइए अब हम लोग छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो छठा प्रश्न कहता है कि एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। यानी CH3COOH किसका सूत्र है, एसिटिक अम्ल का। जैसे कि आप लोग जानते हो अम्ल जो स्वाद में खट्टा होता है, और अम्ल जल में घुलकर क्या देता है H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन, और अम्ल नीले निरपक्ष पदार्थ को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो इससे काफ़ी पोषण बन सकता है। तो आइए अब हम लोग 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। आप आइए आप लोग 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 7वां प्रश्न है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NH4OH। तो समझ गए। अब आइए 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 8वां प्रश्न कहता है कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो नाइट्रिक अम्ल का HNO3। अब 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। और मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। तो समझ गए। आइए अब हम लोग 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 10वां प्रश्न कहता है कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है। तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। यानी बेंजीन को हम लोग क्या कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यह एक हाइड्रोकार्बन है। क्यों हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि कार्बन एवं हाइड्रोजन है। जिस भी यौगिक में कार्बन एवं हाइड्रोजन रहे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन कार्बन, यानी कि हाइड्रोकार्बन। तो ये बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो जिसका सूत्र होता है C6H6। आइए अब हम लोग 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 11वां प्रश्न कहता है कि साइक्लोहेक्सेन का सूत्र क्या होता है। तो उसका सूत्र होता है C6H12। C6H12 किसका सूत्र है, साइक्लोहेक्सेन का। तो आइए अब हम लोग 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं।
तो 12वां प्रश्न कहता है कि क्लोरोफॉर्म यानी क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है CHCl3। CHCl3 किसका सूत्र है? क्लोरोफॉर्म का। आइए अब हम लोग 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 13वां प्रश्न कहता है कि एथेनॉल किसे कहते हैं, यानी कि एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है C2H5OH, यानी कि C2H5OH किसका सूत्र है? तो एथेनॉल का। इसी को हम लोग अल्कोहल कहते हैं। दारू और में पाया जाता है ना अल्कोहल, पी के जो मस्त हो जाता है, कुछ भी करने के लिए आतुर हो जाता है, ये एथेनॉल को ही हम लोग अल्कोहल कहते हैं। वैसे भोजन में भी पाया जाता है, चावल में। चावल खाने के बाद क्या लगता है? नींद आता है ना, तो थोड़ा मोड़ा अल्कोहल जो है ना अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, जब इसको एक नियमित मात्रा में लीजिएगा। जब ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो विभिन्न प्रकार की हानियाँ होता है। तो अल्कोहल आपको लोगों को सोच समझ के पीना चाहिए एक नियमित मात्रा में। तो एथेनॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कोहल। और एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। आइए अब हम लोग देखिए 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 14वां प्रश्न कहता है कि नीला थोथा या नीला कशिश का सूत्र क्या होता है? तो CuSO4 5H2O। और नीला थोथा या नीला कशिश को हम लोग क्या बोलते हैं? तुतिया। यानी कि तुतिया का भी फॉर्मूला पूछे ना, रासायनिक सूत्र पूछे ना, तो पर भी यही लिखिएगा CuSO4 5H2O। आइए अब हम लोग 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 15वां प्रश्न कहता है कि हरा थोथा किसे कहते हैं? हरा थोथा पूछे या हरा कशिश पूछे, दोनों का मतलब एक ही है। तो FeSO4 7H2O। आइए अब हम लोग 16वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 16वां प्रश्न कहता है कि उजला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो उजला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है ZnSO4 7H2O, यानी कि ZnSO4 7H2O उजला थोथा का रासायनिक सूत्र है। आइए अब हम लोग 17वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 17वां प्रश्न कहता है कि बिना बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? तो बिना बुझा हुआ चूना CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। यानी कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, लेकिन ये जो है ना महत्वपूर्ण है। बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? तो CaOH का हल 2, यहाँ पर 2 है, तो CaOH का हल 2 को क्या पढ़ेंगे? यानी कि बुझा हुआ चूना का जब रासायनिक नाम पूछ दे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH हल 2 को क्या पढ़ते हैं रासायनिक नाम में? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या पढ़ते हैं? कैल्शियम। तो आइए अब हम लोग 19वीं प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो C6H12O6 किसका सूत्र है? तो ग्लूकोज का। जैसे कि ग्लूकोज से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। यही ऊर्जा प्रदान करने वाली चीज़ है ना, इसलिए ना हम लोग गर्मी में क्या लेते हैं? ग्लूकोज लेते हैं, तो डायरेक्ट एनर्जी, होश आ जाता है। जब बेहोश हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं डॉक्टर? हे ग्लूकोज पानी पिलाओ, ग्लूकोज पानी पिलाओ, तभी यह होश में आएगा। तो ग्लूकोज हमें क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। और उसका सूत्र क्या होता है? C6H12O6। इसके बाद आइए 20वें प्रश्न पर। 20वां प्रश्न कहता है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, यानी कि C12H22O11। तो आइए अब हम लोग 21वीं प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 21वीं प्रश्न कहता है कि लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? तो लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 का हल 2, यानी कि PbNO3 का हल 2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो वह है लेड नाइट्रेट। आइए अब हम लोग 22वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 22वां प्रश्न कहता है कि चूना, पत्थर, चौक, खड़िया, यानी कि तीनों का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी कि तीनों का रासायनिक सूत्र है ना सेम ही होता है, तो उसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि CaCO3 किसका सूत्र है? चूना पत्थर का भी है, चौक का भी है, खड़िया का भी है, यानी कि ये तीनों का सूत्र क्या होता है? CaCO3। आइए अब हम लोग 23वीं प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 23वीं प्रश्न कहता है कि एल्किन का सूत्र क्या होता है? तो एल्किन का सूत्र क्या होता है? CnH2n, यानी कि CN और H2n किसका सूत्र है? एल्किन का। आइए अब हम लोग 24वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 24वां प्रश्न कहता है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, यानी कि CnH2n+2 किसका सूत्र है? तो एल्केन का। आइए अब हम लोग 25वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 25वां प्रश्न है एल्काइन का सूत्र क्या होता है? तो एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, यानी कि CnH2n-2 किसका सूत्र है? तो एल्काइन का। आइए अब हम लोग 26वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 26वां प्रश्न सोडियम एसीटेट या सोडियम एथोनेट किसका रासायनिक सूत्र है? तो CH3COONA, यानी कि सोडियम एसीटेट का रासायनिक सूत्र पूछे या सोडियम एथोनेट का पूछे तो दोनों का सूत्र सेम ही होता है, CH3COONA। CH3COONA किसका सूत्र है? तो सोडियम एसीटेट का। 27वें प्रश्न फॉर्मिक का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है HCOOH, यानी कि HCOOH किसका सूत्र है? फॉर्मिक अम्ल। जब हमें चींटी काट लेती है या कोई बिच्छू काट लेती है तो डंक मारता है, यानी कि दर्द होने लगता है, तो वह किसके कारण से होता है? यानी फॉर्मिक अम्ल के कारण, क्योंकि चींटी और में क्या होता है? वही फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो आइए
अब हम लोग 28वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 28वां प्रश्न कहता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल किसे कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, H2SO4, यानी कि H2SO4 किसका सूत्र है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। आइए अब हम लोग 29वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 29वां प्रश्न कहता है कि कॉपर पायरेट का सूत्र क्या होता है। तो कॉपर पायरेट का सूत्र होता है CuFeS2। CuFeS2 किसका सूत्र है, तो कॉपर पायरेट का। आइए अब हम लोग 30वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 30वां प्रश्न क्या है, ओलियम का सूत्र क्या होता है। तो ओलियम का सूत्र है H2H2O से, यानी कि ओलियम का सूत्र क्या है, यहाँ पर देखिए तो H2 और H2O7। ओलियम का क्या सूत्र होता है, H2H2O7। और इसके बाद आइए कली चूना के देखते हैं। तो कली चूना को क्या पढ़ते हैं, CaO, यानी कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम लोग कली चूना कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। तो इतने सारे ऑब्जेक्टिव, यानी कि इतने सारे फार्मूला को आप यदि अच्छे ढंग से याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाएगा। यानी कि 304 मार्क, चाहे क्लास 10वीं को हो या चाहे क्लास 12वीं को हो, आपको 100% हम गारंटी दे रहे हैं आपको बन जाएगा। तो इसलिए आप लोग को अच्छा से तैयारी करना पड़ेगा और लिख करके याद करके फिर बढ़िया से दिमाग में सोचिएगा तो याद हो जाएगा। ऐसी कोई बात बड़ी बात नहीं है जो याद नहीं होगा, ये तो बहुत सारा आसान चीज़ है। तो याद कर लीजिएगा और हो सकता है कि एग्ज़ाम में फंस जाए इसी से, और फंसता ही है क्योंकि यही क्वेश्चन तो बार बार पूछा गया है। तो ठीक है, देखिएगा, अच्छी तरह से देखिएगा।